स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए देखिए, आज हम लोग का टॉपिक है लेसन 3 स्टोरी ऑफ द व्हील। उससे पहले हम थॉट ऑफ द डे देखेंगे। स्टूडेंट इज़ अ फ्लावर ऑफ स्कूल। इट मीन्स जो विद्यार्थी होते हैं वो हमारे स्कूल में फूलों की तरह होते हैं। चलिए बेटा, आज हमारा लेसन है स्टोरी ऑफ द व्हील। व्हील मतलब क्या आप लोग को पता है? व्हील मतलब क्या होता है? व्हील मतलब होता है पहिया। अब आप लोग को पता होगा पहिया का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किसमें किसमें पहिया लगा होता है। तो आप लोग मुझे ग्रुप में या व्हाट्सएप पे मुझे आप लोग बताइएगा कि मैम पहिया का यूज़, व्हील का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। चलिए अब आते हैं, सबसे पहले हमारा आता है लेट्स बिगिन। इसमें देखिए आपको दिया है कनेक्ट द डॉट्स एंड कलर। आपको इस डॉट्स को कनेक्ट करना है, जोड़ना है और इसमें कलर करना है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स अबव, फाइंड आउट वन कॉमन थिंग इन ऑल ऑफ अवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट डाउन इन द फॉलोइंग ब्लैंक। अब देखिए आप लोग इस पिक्चर्स को देखिए। इस पिक्चर्स में आपने एक कॉमन चीज़ को नोटिस किया होगा। इसमें क्या है? सब में क्या लगा? व्हील्स लगा है, सब में पहिया लगा हुआ। देखिए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दो ऑल दिस व्हीकल हैव व्हील्स। जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें सब में व्हील्स लगा, क्योंकि जो भी व्हीकल्स होते हैं वो सब में व्हील्स, सब में पहिया लगा होता है। क्योंकि जब व्हील्स नहीं लगा होगा तो वो चलेंगे नहीं, तो सब में व्हील्स हमारा लगा होता है। ठीक है, तो अब आता है ये हमारा लेट्स बिगिन। अब आता है ओरिजिन ऑफ द व्हील। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द व्हील। इसमें है पहिए की उत्पत्ति। अब देखिए पहिए की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव ऑन लैंड हैव व्हील्स। सबको पता है जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इससे प्रीवियस लेसन्स में हमने पढ़ा था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते सब में व्हील्स लगे होते, पहिया लगा होता है। दे कैन नॉट मूव फास्ट विदाउट व्हील्स। और अगर उसमें व्हील्स नहीं लगे होंगे तो वो फास्टली मूव नहीं करेंगे। ठीक है, इवन एन एरोप्लेन हैज़ व्हील्स टू मूव ऑन लैंड। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो एरोप्लेन में भी क्या है, व्हील्स लगे होते हैं। जब वो लैंड करती है उसी के थ्रू वो मूव ऑन लैंड, उसी के थ्रू वो मूव करती है। ठीक है, वी हैव बीन यूज व्हील्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और व्हील का यूज़ जो भी है बहुत काफ़ी लंबे समय से इसका यूज़ हम कर रहे हैं। वी डू नॉट नो हु इन्वेंट्स अ व्हील। लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता चल पाया कि उसका आविष्कार किया किसने। हु इन्वेंट्स द व्हील, किसने उसको उसका आविष्कार किसने किया। दे डिड नॉट लुक एट द वे दे लुक नाउ। ठीक है, अब आया यू नो दैट अर्ली ह्यूमन हंटेड एनिमल। क्या आप जानते हो अर्ली ह्यूमन्स मतलब वॉट? अर्ली ह्यूमन्स मतलब प्रारंभिक मानव, आदि मानव जो होते थे वो, उन्हें हम प्रारंभिक मानव कहते हैं। तो सबको पता है कि वो एनिमल्स को हंट करते थे। हंट मतलब एनिमल्स का शिकार करते थे। ठीक है, व्हेन दे किल्ड एन एनिमल दे हैड अदर कैरी इट और ड्रैग इट टू द केव्स। ड्रैग और मतलब बेटा खींचना होता है। ठीक है, ड्रैग मतलब खींचना होता है। तो देखो जब वो एनिमल का शिकार करते थे तो एनिमल को गुफा तक ले जाना, अब एनिमल को शिकार करके उसको वहाँ तक, गुफा तक उस एनिमल को ले जाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता? ड्रैग करना पड़ता। ड्रैग मतलब खींचना। तो उन्हें खींच के उस गुफा तक उनको खींच के ले जाना पड़ता था। ठीक है, तो दिस वॉज डिफ़िकल्ट, जो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि जो बहुत भारी भारी एनिमल्स होते थे उन्हें खींच के ले जाना में उन्हें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। ठीक है, वन डे समवन मस्ट हैव सीन अ लॉग ऑफ वुड रोलिंग डाउन अ हिल। अब एक दिन की बात होती है। देखिए इसमें क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे समझिए आप। क्या होता है, एक बार क्या होता है, जो अर्ली ह्यूमंस होते हैं वो क्या देखते हैं कि लॉग ऑफ वुड रोलिंग डाउन अ हिल से, जो हिल है उसके नीचे से खूब सारे जो लकड़ियों के ढेर होते हैं वो रोल करते हुए, ढनकते हुए पहाड़ मतलब हिल से नीचे वो रोल करते हुए आ रहे होते हैं। ठीक है, वो उनकी नज़र वहाँ पे पड़ी। दिस मस्ट हैव मेड हिम और थिंक इट एज इट इज़ ईजियर टू रोल थिंग्स ऑन लैंड। हाँ, उन लोगों को लगा कि उन लोगों को ये लगता था कि चीज़ों को खींचना मतलब लैंड पे चीज़ों को खींचना बहुत आसान होता है। लेकिन देखा जाए तो अगर आप किसी चीज़ को खींच के ले जाओगे तो बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, दे मस्ट हैव गॉट द आइडिया ऑफ यूजिंग नंबर ऑफ लॉग टू रोल हैवी एनिमल्स। अब उनके दिमाग में देखिए क्या आया। जब उन्होंने ये चीज़ें देखी तो उनके दिमाग में ये आया, जो भी उनके भारी जानवर थे उनको वो लोग क्या, उन्होंने जब ये देखा तो उनके दिमाग में क्या आया, जो उनके हैवी एनिमल्स थे उन एनिमल को उन्होंने क्या सोचा कि लॉग का उपयोग, मतलब जो लॉग ऑफ जो लकड़ियों के ढेर थे, उन्होंने सोचा कि उन लकड़ियों के ढेर का उपयोग करके क्यों ना वो लोग कुछ ऐसा करें कि उनके जो भारी जानवर हैं उनके लिए वो कुछ करने के लिए सोच रहे थे। उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया। ठीक है,
उनके दिमाग में ये आया, जो उनके भारी जानवर थे, जो हैवी एनिमल्स थे, उनको वो रोल को देखकर उनके दिमाग में ये आया कि क्या यूज़ किया जाए इनके लिए, मतलब ऐसा कुछ किया जाए कि हम जो उनके एनिमल उनको खींचना ना पड़े, है ना। तो जो कि उनको खींच के ले जाना केव्स तक बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। तो इसलिए जब उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी लकड़ियों के ढेर जब हील से नीचे रोल करके आ रहे थे, तो उनके दिमाग में आया कि इस लोग का यूज़ करके हम अपने जो भारी एनिमल्स हैं उनके लिए कुछ बनाएं या कुछ करें, ठीक है। बट दिस वॉज नॉट ईजी, लेकिन ये बहुत ही ईजी नहीं था। एज ए एनिमल वेर पुल्ड द लॉग एट द बैक हैड टू ब्रॉट टू द फ्रंट। अब क्या है, जब एनिमल्स को आप क्या ऐसे करके पीछे की तरह ऐसे करके खींचोगे, तो खींच के जब एनिमल्स को ले जाओगे ऐसे, इस तरफ ऐसे की बात की गई है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर देखो आप एनिमल को ऐसे करके रोल करके, खूब सारी लकड़ियों को रोल करके अगर ऐसे ले जाओगे, तो खींच करके ले जाओगे तो क्या होगा, एनिमल क्या है नीचे आ जाएंगे, है ना, क्योंकि एनिमल क्या बहुत भारी होते हैं, तो वो एनिमल के नीचे आ जाएंगे। इनके दिमाग में यह लिखा हुआ है कि अदरवाइज एनिमल वुड फॉल ऑफ द लॉग्स, और वो लॉग से क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। जानवरों के पीछे और खींचे जाने के कारण वो लॉग से गिर जाते थे। जब वो जानवरों के पीछे की तरफ, जब वो ऐसे पीछे होकर पीछे की तरफ अपने जानवरों को खींचते थे, तो वो लोग जो लकड़ियों का जो ढेर था, ये देखिए पिक्चर बनी हुई है, जो लकड़ियों का ढेर है उससे वो नीचे आ जाते थे, ठीक है। इट्स थॉट दैट लेटर इन टाइम समवन मस्ट हैव ट्राइड कटिंग टू, फिर अब ये वाला चीज़ भी इनका क्या होगा, इससे भी वो लोग ये भी उन्होंने करके देखा, लेकिन ये भी सक्सेस नहीं हुआ। उन्होंने ये किया, लॉग देखिए खूब सारे लॉग उन्होंने लगाया वहाँ पे, वो एनिमल को पीछे की तरफ देखिए वो आगे चल रहे हैं और पीछे की तरफ ऐसे करके वो खींचते हुए ले जा रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, एनिमल इससे क्या आ जाते थे, लॉग के लिखा हुआ है वुड फॉल ऑफ द लॉग्स, और लॉग्स के वो एनिमल्स नीचे आ जाते थे, ठीक है। फिर आप देखिए क्या होता है, इट इज़ थॉट दैट लेटर इन टाइम समवन मस्ट हैव ट्राइड कटिंग 2 राउंड पीसेस फ्रॉम द लॉग। अब उन्होंने क्या किया, जो लकड़ियों के ढेर थे उसमें से 2 राउंड पीसेस ऑफ लॉग, और उन्होंने 2 राउंड मतलब गोल पीस लकड़ियों के ढेर में जो लकड़ियाँ थी उसके 2 पीसेस ऑफ वुड, उन्होंने जो लॉग थे उसमें से 2 पीसेस ऑफ काटा, ठीक है। दे मस्ट हैव मेड होल्स इन द सेंटर, और उसके बीच में सेंटर में उन्होंने क्या किया, होल कर दिया। एंड मेड अ स्टिक पास थ्रू देम, और उसमें से क्या किया, जब उन्होंने सेंटर में मतलब होल कर दिया, फिर वहाँ से क्या स्टिक को पास किया, ठीक है। अ फ्यू मोर स्टिक मस्ट हैव बीन जॉइंड टू इट मेक अ कार्ट, और बहुत सारी स्टिक्स को उन्होंने मिला के क्या बनाया, कार्ट बनाया। कार्ट मतलब क्या होता है, गाड़ी। जैसे बेटा देखिए ये पिक्चर बना है, कुछ इस तरह का इन लोगों ने बनाया। जैसे देखो पहले उन्होंने 2 लकड़ियों की जो पीसेस है 2 पीसेस में काटा, सेंटर में उन्होंने होल कर दिया, फिर उन्होंने स्टिक्स लगाए, ठीक है। फिर स्टिक लगाने के बाद बहुत सारी लकड़ियों को लगा के इस तरह उन्होंने बनाया, और ये उनका कार्ट तैयार हो गया। और कार्ट को हम क्या कहते हैं, गाड़ी कहते हैं, ठीक है। दिस कार्ट could now be easily pulled to carry heavy load, और इसी कार्ट की हेल्प से उन्हें क्या बहुत ही ईजिली जो भी हैवी लोड्स होते हैं उन्हें खींचना उनको ईजी हो गया, आसान हो गया, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड बेटा हमारा आता है लेट्स ट्राई वन। आप देखिए इसमें क्या बोला है, take some pencils, put them together on the table, take a stone and tie a thread around it, put the stone on the pencil and put it by the thread, what did you observe, is the stone moving easily। अब बोला है कि आप अगर क्या एक सपोज दैट एक पेंसिल आप ले लो, ठीक है। इसमें एक्टिविटी देखो मैं बता रहा हूँ, इसको समझो। एक पेंसिल आप ले लो, ठीक है, और उसे क्या है मेज पर रख लो, उसे क्या है मेज पे रख लो, और एक पत्थर ले लो, और उससे क्या एक पत्थर ले लो, और उस पत्थर को एक धागा से टाई करके, ठीक है, इसके चारों तरफ पेंसिल के मतलब जो पेंसिल के चारों तरफ उस धागे मतलब उसको टाई करके, और फिर उसे क्या दिया है, पेंसिल पर क्या है पत्थर को रख दो। जो पेंसिल आपने पूरा रखा है उस पेंसिल को ऐसे लाइन से रख लो, फिर उस पर क्या है वो स्टोन रख के उसको पूरा टाई कर लो, ठीक है। और जब टाई कर लोगे तो फिर उसको जब धागे से खींचोगे तो जो स्टोन होगा वो ईजिली क्या करेगा, इसमें बोला इट इज़ अ स्टोन मूविंग ईजिली, यस। जब हम टाई कर देंगे तो हमारा जो स्टोन होगा वो ईजिली मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, इसलिए मूव करेगा क्योंकि क्या है पेंसिल क्या है रोलिंग टाइप का है ना। पेंसिल क्या है, जब पेंसिल आपकी गिरती है तो देखो रोल करते हुए जाती है ना, रोल करते हुए ऐसे धनकते आती है, तो वो रोलिंग की तरह है। तो ईजिली क्या है पेंसिल के ऊपर हमने टाई करके उसको रखा है, तो जब हम ईजिली उसको थ्रेड से खींचेंगे तो वो ईजिली क्या है ईजिली मूव करेगा, क्योंकि जो पेंसिल होता है हमारा वो रोलिंग टाइप होता है। और पेंसिल की हेल्प से देखिए इसमें लिखा है ऑब्जर्व दैट द स्टोन इज मूविंग ईजिली, और हमने ये मतलब
ऑब्जॉर्व किया है कि जो स्टोन है वो हमारा ईजली मूव करेगा व्हेन केप्ट ऑन द पेंसिल। जब हमने पेंसिल पे उसको रखा है, स्टोन को जो पेंसिल पे हमने रखा, तो वो क्या है, ईज़िली जो है पेंसिल की हेल्प से स्टोन ईज़िली मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि जो पेंसिल होता है वो रोलिंग टाइप का होता है। चलिए नेक्स्ट कम टू द लेट्स ट्राई टू। अब देखिए लेट्स ट्राई टू में आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, नेम ऑल द व्हीकल दैट हैव व्हील्स, राइट डाउन विच वन द फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट। आपको बुक में पिक्चर्स गिवन हैं, आपको इस पिक्चर्स को देखना है और आपको इस पिक्चर्स को देख के ये बताना है कि किस में व्हील्स लगे हुए हैं, किस में व्हील्स लगे हुए हैं, आपको ये बताना है। तो चलिए देखिए इसमें आप कैसे बताओगे। इसमें देखिए दिया है व्हीकल्स दैट हैव व्हील्स आर। अब आप लोग बेटा देख के बताओ कि किस में व्हील्स लगा है। देखिए अब आपको ये तो पता चली गया व्हील्स मतलब पहिया होता है, तो आप लोग बेटा इसे देखिएगा और बताइएगा मुझे कि मैम इसमें कौन कौन से वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें व्हील्स लगे हुए हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें ट्रक होगा, बाइसाइकिल होगा, ऑटो रिक्शा होगा, कार होगा एंड एरोप्लेन होगा। ओके, चलिए अब बोला है फास्टेस्ट व्हीकल, सबसे फास्ट। सबको पता है, मैंने प्रीवियस लेसन में आपको बताया था, एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो हमारा एरोप्लेन होता है वो हमारा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। तो द फास्टेस्ट व्हीकल इज़ एरोप्लेन, तो हमारा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, हमारा हो जाएगा एरोप्लेन, और स्लोवेस्ट व्हीकल में हमारा आ जाएगा साइकिल। ओके, चलिए अब आता है लेट्स ट्राई 3। अब इसमें बोला हाउ डिड अर्ली ह्यूमन गेट द आइडिया ऑफ व्हील, राइट द आंसर इन नोटबुक। कैसे अर्ली ह्यूमंस, जो प्रारंभिक मानव थे, कैसे उनके दिमाग में ये चीज़ें आई, कि कैसे उनके दिमाग में ये आइडिया आया, व्हील का आइडिया कैसे आया। ठीक है, गेट द आइडिया ऑफ द व्हील। चलिए देखिए अर्ली ह्यूमन यूज टू हंट एनिमल्स फॉर द फूड। आप सबको पता है जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अपने खाना के लिए एनिमल्स का शिकार करते थे, एंड दे यूज टू कैरी और ड्रैग दैम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और उन्हें उनका शिकार करने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उन्हें केव्स तक, गुफा तक खींच के वो ले जाते थे, जो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। ठीक है, अब क्या है, दे सो अ लॉग ऑफ वुड रोलिंग डाउन द माउंटेन स्लिप, दे गॉट द आइडिया व्हील्स फ्रॉम रोलिंग लॉग। अब क्या होता है, वो लोग क्या है बेटा, खाना की तलाश में वो लोग क्या मतलब इधर उधर घूमते रहते थे और एनिमल्स का शिकार करते थे। उन्हीं को शिकार करके वो लोग अपना भोजन बनाते थे, और जो एनिमल का शिकार करते थे वो गुफा तक उसको खींच के ले जाते थे। ड्रैग मतलब खींचना होता है, खींच करके वो लोग वहाँ तक ले जाते, जो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। ठीक है, फिर उन्होंने एक दिन क्या देखा, दे सो अ लॉग ऑफ वुड रोलिंग डाउन द माउंटेन स्लोप, और उन्होंने देखा कि हील की नीचे हील ढनाव से ऐसे ढनकते ढनकते रोल करते हुए बहुत सारे लॉग ऑफ वुड्स आ रहे थे। बस वही देख के उनके दिमाग में ये आइडिया, दे गॉट द आइडिया ऑफ व्हील्स फ्रॉम रोलिंग, और ये देख के उनके दिमाग में व्हील्स का आइडिया आ गया। ठीक है।